इन दिस वीडियो हम नेगेटिव बायस इन न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और इसी चीज़ को समझने के लिए इस नेगेटिव बायस को समझने के लिए सबसे फर्स्ट ये देखिए कैसे जो मेजॉरिटी पार्ट ऑफ आवर न्यूज़ है वो नेगेटिव इंसिडेंट्स के बारे में है, नेगेटिव चीज़ों के बारे में है। इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि जो हमारी बायस है वो इसके साथ किस तरीके से काम करती है एंड अल्टीमेटली जो इसका इम्पैक्ट है वो हम पे क्या पड़ता है, ये जो हमारे व्यूज़ हैं उसे किस तरीके से डिस्टॉर्ट करता है। एंड अल्टीमेटली देखें कि इन सब से डील करने के लिए हमें करना क्या चाहिए। जो मेजॉरिटी पार्ट ऑफ आवर न्यूज़ हैं वो मेनली नेगेटिव इंसिडेंट्स के बारे में है। मेनली थेफ्ट हो, रॉबरी हो, मर्डर हो, करप्शन हो, रेप हो, इस टाइप के जो नेगेटिव इंसिडेंट्स हैं वो उसके बारे में है। और एक हद तक प्रॉब्लम है क्योंकि दुनिया में बहुत पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इंसिडेंट्स हैं, बट जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो न्यूज़पेपर हैं, वो मेनली जो नेगेटिव इंसिडेंट्स हैं उसके बारे में कवर करती है। और इसे समझने के लिए, इसे ऑब्जर्व करने के लिए आप किसी भी न्यूज़ चैनल हो, न्यूज़पेपर हो, उसे फॉलो कर सकते हैं और गौर से ऑब्जर्व करिएगा कि क्या ये किस चीज़ के बारे में कवर करेंगे। और आप देखेंगे फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट वो जो नेगेटिव इंसिडेंट्स हैं, उसके बारे में कवर करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वो कुछ गलत कर रहे हैं या जो कोई जर्नलिस्ट हैं, वो एथिकल लेवल पे गलत है, वो कोई चीज़ गलत कर रहा है। एज़ अ जर्नलिस्ट उनकी ड्यूटी है कि जो प्रॉब्लम्स हैं, उसे आइडेंटिफ़ाई करे, जिससे अल्टीमेटली उसका हम सॉल्यूशन ढूँढ सकें, एज़ वेल एज़ कई बार कई सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जनता के सामने लाएँ। तो ऐसा नहीं है कि जो जर्नलिस्ट हैं, वो कोई चीज़ गलत कर रहे हैं, वो अपनी जगह ठीक हैं। बट ऑन ए ऑडियंस लेवल ये एक हद तक प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि ज़्यादातर समय जब आप सेम चीज़ नेगेटिव न्यूज़ आप कंज्यूम करते जाते हैं, धीरे-धीरे जो आपका ब्रेन है, वो नेगेटिव इंसिडेंस से बढ़ जाता है, जिससे अल्टीमेटली आपके जो व्यूज़ हैं, उसे डिस्टॉर्ट करता है वो और कई बार आप पे इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। इसके साथ-साथ जो हम ह्यूमन्स हैं, उनके अंदर जो एक पर्सनल बायस है, वो भी यहाँ काम करती है। सबसे फर्स्ट जो वी ह्यूमन्स हैं, वी आर मोर प्रोन टू नेगेटिव न्यूज़। जो नेगेटिव न्यूज़ हैं, जो नेगेटिव इंसिडेंट्स हैं, उसका हम पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जो हमारे आँखें हैं, जो हमारा दिमाग है, उसका इस पे ज़्यादा ध्यान जाता है। एंड लोग कहते हैं इसका एवोल्यूशनरी रीज़न है कि जो नेगेटिव इंसिडेंट्स हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, वो आपको ज़्यादा हार्म कर सकती है। इसका मतलब है कि जो आपके सर्वाइवल है, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। इसे समझने के लिए एज़ एन एग्ज़ाम्पल मान लीजिए जब हम हंटर गैदरर्स थे, जब हमारे पास सिविलाइज़ेशंस नहीं थी, उस समय मान लीजिए किसी इंसान ने, किसी दूसरे इंसान को ये देखा कि उसे कोई शेर खा गया। अब अगर उसका इस पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो अगली बार जो अपने प्लेस से, जो अपने जगह से वो निकलेगा, इसका वो ध्यान रखेगा। इससे अल्टीमेटली उसके सर्वाइवल के जो चांसेस हैं, वो बढ़ेंगे। तो नेगेटिव न्यूज़ का जो हम पे है, एक हद तक ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके साथ-साथ हम ह्यूमन्स के अंदर एक अवेलेबिलिटी बायस है। अगर हम कोई चीज़ कहीं होते देखते हैं, मान लीजिए कोई चीज़ हमने न्यूज़ में देखा, हमें लगता है कि ये चीज़ें काफ़ी कॉमन है, हर एक जगह यही हो रहा है। और इस सब का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि सबसे फर्स्ट इस डिस्टॉर्ट्स आवर व्यूज़। जो हमारे व्यूज़ हैं, उसे डिस्टॉर्ट करता है। इसका सबसे फर्स्ट एग्ज़ाम्पल हम एयरप्लेन क्रैश से ले सकते हैं। अगर आप नंबर ऑफ एयरप्लेन क्रैश देखें पर मिलियन डिपार्चर, वो आप देखेंगे नंबर 1980 से 2018 के बीच में लगातार कम होता जा रहा है। इसका मतलब है कि एयरप्लेन की जो जर्नी है विद टाइम धीरे-धीरे और भी सेफ़र होता जा रहा है। बट अगर आप कहीं भी कोई इंसिडेंट देखें जहाँ कोई एयरप्लेन क्रैश हो गया, न्यूज़ चैनल्स न्यूज़ को इस तरीके से कैरी करती है या जब भी हम देखते हैं हमें लगता है कि जो एयरप्लेन का जो ट्रैवल है वो एक हद तक अनसेफ है। बट इन रियलिटी ओवरऑल जो एयरप्लेन का जो ट्रैवल है एक हद तक ज़्यादा सेफर होता जा रहा है। इसके साथ-साथ अनदर इम्पैक्ट कह सकते हैं कि कई बार ये जो नेगेटिव इमेज है पूरी दुनिया की, वो बिल्ड कर देता है हमारे दिमाग में। हमें लगता है कि जो पूरी दुनिया है, वो किसी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब हर एक जगह वॉर है, वायलेंस है, कॉन्फ्लिक्ट है। बट हो सकता है कि जो ओवरऑल कंडीशन हो, वो एक हद तक इम्प्रूव हो रहा हो। जिसे समझने के लिए एज़ एन एग्ज़ाम्पल अगर आप चाइल्ड मोर्टेलिटी का एग्ज़ाम्पल लें इंडिया में 1950s के आस-पास ये 140 150 के आसपास था। मतलब इस अमाउंट में जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो मारे जा रहे थे। बट 2022 में ये 28 के आसपास है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, उसकी जान हम बचा पा रहे हैं। और ये जो ट्रेंड है, आपको पूरी दुनिया में दिखेगा कि ओवरऑल जो बहुत सारी लाइव्स हैं, जो ज़िंदगी है, वो हम बचा पा रहे हैं।
प्लस इसके साथ-साथ इवन जो गरीबी है, वो एक हद तक कम हो रहा है। बट इसका हम पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। कई बार इस पे जो हमारा फ़ोकस है, वो एक हद तक उतना नहीं जाता। और इसका कारण ये है कि जो पॉवर्टी है प्लस जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है वो एक हद तक स्लो पेस्ड है, धीरे-धीरे होता है। कई बार आपकी जो कंडीशन है वो ड्रास्टिकली धीरे-धीरे इम्प्रूव हो रही है और आप रियलाइज़ भी नहीं कर पाते हैं। प्लस इसके साथ-साथ जो अपना नेकेड आई है, इसके साथ हम इसे देख नहीं पाते हैं। तो इसीलिए कई बार हमें ये पता भी नहीं चलता कि किस लेवल पे जो हमारी कंडीशन है वो ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो गई है। इसके साथ-साथ जो मीडिया है, वो ज़्यादातर समय जो वायलेंस है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसे एक हद तक ज़्यादा कवर करता है। चाइल्ड मॉर्टेलिटी, पॉवर्टी के जो रिडक्शन है, उसके न्यूज़ के कंपैरिज़न में। क्योंकि ये जो एक हद तक ज़्यादा ड्रामेटिक है, यहाँ जो व्यूज़ हैं, वो एक हद तक ज़्यादा मिलते हैं। लोग भी इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। इसके साथ-साथ जो सोशल मीडिया है, वो फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे एज़ एन एग्ज़ाम्पल अगर पास्ट में कोई रिलीजियस राइट हुआ, उसका जो इम्पैक्ट है फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस वो एक हद तक लिमिटेड होता था। बट आजकल बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया जो उससे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं, वो हर एक कॉर्नर तक पहुँच जाती है और इस कारण से आपके दिमाग में एक हद तक और ज़्यादा हेट्रेड बढ़ता है। हो सकता हो कि नंबर ऑफ जो राइट्स हैं या फिर जो रिलीजियस वायलेंस से रिलेटेड इंसिडेंट्स हो वो टाइम बाय टाइम एक हद तक डिक्रीज हो रहा हो बट आपको लगेगा कि एग्जैक्ट ऑपोजिट हो रहा है वो इसीलिए क्योंकि सोशल मीडिया पे लगातार उस टाइप की चीज़ आपके सामने आती है और आपको लगता है कि इस टाइप के जो इंसिडेंट्स हैं वो एक हद तक उसी नंबर में हो रहे हैं या एक हद तक बढ़ ही रहे हैं और इस कारण से एक विशियस साइकिल क्रिएट होती है। सबसे फर्स्ट जो कोई कम्युनिटी है, मान लीजिए 2 कम्युनिटी है, उनके बीच में एक हद तक हेट्रेड है, एक हद तक बुरा पास्ट है। उस कारण से उनके बीच में कई बार रिलीजियस राइट्स हो जाती हैं, रिलीजियस वायलेंस हो जाती हैं। अब बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया वो जो डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स हैं, हर एक कॉर्नर्स तक पहुँच जाता है उस टाइप का वीडियो और इस टाइप का वीडियो देखने के बाद जो इवन लोग हैं, उनके अंदर भी और हेट्रेड की फीलिंग आती है। इस कारण से जो सोसाइटी है, उसमें जो नफ़रत है, कम्युनिटी के बीच में जो नफ़रत है, वो एक हद तक और बढ़ रहा है और इस कारण से ये जो विशियस साइकिल है, सोसाइटी में एक हद तक और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एंड अल्टीमेटली द पॉइंट इज़ नॉट कि आपको न्यूज़ चैनल देखना बंद कर देना चाहिए या जो न्यूज़पेपर है उसे पढ़ना ही नहीं चाहिए। बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो नेगेटिव बायस है न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल में उसे रियलाइज़ करना। प्लस हम सबके अंदर वो जो बायस हैं उसे भी रियलाइज़ करना, जिससे ऐसा ना हो कि ये जो हमारे व्यूज़ हैं इसे डिस्टॉर्ट कर सके। इसके साथ-साथ ये रियलाइज़ करना कि कैसे कई बार जो न्यूज़ हैं, वो नेगेटिव इमेज बिल्ड कर देती है। बट हो सकता है कि जो ओवरऑल कंडीशन है, वो एक हद तक इम्प्रूव हो रहा हो। इसे रियलाइज़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड अल्टीमेटली कैसे जो सोशल मीडिया है, एक विशियस साइकिल क्रिएट करता है। जो प्रॉब्लम है, उसे एक हद तक और ज़्यादा एक्ज़ैजरेट करता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है।